प्रकार से विवाद उठा रहा है इस टाइम पर, और लोगों के कहीं कहीं कसायस लगाए जा रहे हैं जिनके सवालों के उत्तर लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। आखिर सरकार जो है किसानों के साथ मध्यस्थता करने के लिए बात क्यों नहीं कर रही है, मुख्यतः किसान का ये सवाल है। इसी कड़ी में हमारे साथ आज मौजूद हैं बिहार से आए लखीमपुर सराय से विद्यासागर जी, जो इस बात को बताएंगे कि आखिर किसानों के साथ बैठकर सरकार को क्यों बात करना ज़रूरी है। तो विद्यासागर जी बताइए, क्या आप इसमें कहना चाहते हैं? भारत कृषि प्रधान देश है, हम सब लोग इस बात को जानते हैं, सरकार भी अच्छी तरह से इस बात को जानती है। किसान इस देश का रीढ़ माना जाता है। अगर किसान के साथ समस्याएं हैं, जिस बात को कबूल करती है सरकार भी, और उन्होंने इस पर नीति बनाने का भी पहल किया। अब वह उनके हिसाब से, सरकार के हिसाब से वह नीति किसान के लिए कितना फायदेमंद है, ये उनका विषय है। किसान का ये विषय है कि जो भी आप सरकार के द्वारा नीति बनाए हैं, आप जिस पर आपको बहुत ज़्यादा ये भरोसा है, और किसान के तथा कथित जितने भी हरियाणा या पंजाब या कहीं भी देश के कोई भी नेता के नाम पर जो आते हैं, तो मेरा निवेदन होगा, दरखास्त होगा सरकार से कि आप जमीन का जो किसान है, अगर उसके द्वारा उसकी समस्या को जानने का प्रयास करेंगे, और उसके द्वारा अगर नीति में सुधार की जरूरत आप समझते हैं, तो तुरंत तत्काल करनी चाहिए। देश को फायदा होगा, देश को फायदा होगा, सरकार को फायदा होगा। एक बात यह है कि जब ये बिल को लाया गया लोकसभा में, राज्यसभा में, जब ये बिल पास हुआ उस टाइम सभी पार्टियों का इसमें समर्थन था, ठीक है ना। तो ऐसी क्या बात होगी कि बाद में इस मूवमेंट को, उस चीज़ को, गलती को उनको, विपक्ष को भी मानना पड़ा कि जी अब वो इस मूवमेंट को लेकर खड़े हुए हैं। तो इसमें क्या आपका कहना है? देखिए, हम एक किसान होने के नाते और एक बुद्धिजीवी व्यक्ति, देश का, भारतवर्ष का वासी होने के नाते हम इतना ही कहेंगे कि सदन में हो सकता है कि मेरी बात लोगों को बुरी लगे, गलत लगे, लेकिन सदन में जो मंत्री हों या जो सांसद हों, चुनती तो जनता ही है, लेकिन भाई जो तथाकथित पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी, वो सही उम्मीदवार जब देते ही नहीं है, और व्यवस्था है जनता की कि वैसे गलत लोगों को ही, अनजान आदमी को ही सदन में भेजा जाता है। अब उस पर अगर आपको बहुत भरोसा है, भ्रष्टाचार तो है, देश में भी है, सूबे में भी है, हर जगह है, और सरकार को इस बात की जानकारी है। ऐसी बात नहीं कि सरकार को जनाने की जरूरत है। आपसे फिर एक सवाल है कि अगर सरकार को इस चीज़ की जानकारी है, और ये मूवमेंट जो है किसान आंदोलन, ये सरकार के खिलाफ जाने तक खड़ा नजर आता है, जो माहौल बन रहा है, तो उसमें सरकार को इसमें मतलब क्या चीज़ की मध्यस्थता करना चाहिए? सरकार का अंग किसान है, और किसान को भी संविधान के तहत किसान को भी चलनी है और सरकार को भी चलनी है। संविधान के नियम का पालन तो करना बहुत जरूरी है, आवश्यक है, एक कर्तव्य बनता है। देश है तो हम भी हैं और सरकार भी है। अगर देश ही नहीं रहेगा, संविधान का पालन ही हम नहीं करेंगे, तो फिर मुसीबत तो पैदा दोनों के लिए होगी, तो सरकार की भी परेशानी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि किसान की परेशानी है, किसान तो परेशान है ही। हम एक किसान होने के नाते, हमारे दादाजी भी किसान थे, हमारे पिताजी भी किसान थे, मैं भी किसान हूँ। एक अलग बात है कि हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन हमको किसानी का अनुभव है कि सरकार के द्वारा जो देना चाहती भी है किसान को, जो मुहैया करना चाहती है, वो किसान को मुहैया वो लाभ नहीं मिल पाता। क्योंकि चौथे स्तर की वार्ता जो है इस टाइम हो चुकी है किसानों के साथ में, अभी तक कोई निष्कर्ष में नहीं निकला है। किसान एक चीज़ को लेकर अड़ा है कि आप पहले उनकी मांग थी कि एमएसपी को लेकर, अब वो बोल रहा है इस कानून को वापस लें। तो किसान, अगर ये सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती, तो इसमें एक आम किसान होने के नाते आपका क्या इसमें वो रहेगा, आपका क्या कहना है? जी, हमारे कहने का अभिप्राय ये है कि अगर वो किसान के वाकई नेता हैं, तो उनको भी सरकार की बात को तरीके से सुननी और समझनी पड़ेगी। हमको तो उन पर भी संदेह है। चाहे किन की बात कर रहे हैं आप? किसान के नेताओं पर, किसान के नेताओं पर भी संदेह है। आप अपनी बात को रखिए कि सरकार को किसान के हित में ये नियम भी आप पास कीजिए, वो नियम बनाए, उसको आप वहीं छोड़ दीजिए ना, उस बात को वहीं आप रखिए। आप अपने तरफ से आप ये बताइए, अगर वाकई आप किसान के नेता हैं, तो आपका यह कर्तव्य बनता है कि किसान के हित को और सरकार के हित को, दोनों का हित का ख्याल रखते हुए आप अपनी बात को सरकार से मजबूती से रखिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसान जो नेता है वो सरकार से जो है मध्यस्थता में बात ढंग से नहीं कर पा रहे हैं? नहीं,
ठीक है ना। जी। अगर मान लीजिए कि ऐसे वक्त में क्या किसान अपनी जो मांगे हैं सरकार से स्वयं रख सकता है इस चीज़ के लिए? जरूर रखेगी। और सरकार के पास व्यवस्था है, तंत्र है। सरकार के पास हर जिला में डीएम है, एसडीओ है, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जैसे हम बिहार से है, ब्लॉक स्तर तक के। तो उसके पास एक सरकारी प्रतिनिधि है जो सरकारी सैलरी पर चलता है। देश की व्यवस्था जो चल रही है वो उसको मालूम है कि हर गांव में, पंचायत में किसान सही कौन है, वाकई कौन किसान है। वहां से पुटअप। आपकी बात ठीक है, मान लेते हैं कि किसान कौन है, कौन सही है, इस बात का तो निर्णय ऑन जो भी दस्तावेज होते हैं वो कर देते हैं। लेकिन उसकी मूल जो बात ये है कि किसान नेता जो है अपनी बात को सरकार से नहीं कर पा रहे हैं, उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। सरकार अभी बैकफुट में है, सरकार अभी इस चीज़ को मतलब सामने नहीं लेके आ पा रही कि आपको जो है हम समझ गए हैं। अब मूल ये है कि सरकार इस चीज़ को बैकफुट में अगर नहीं मानती इस मांगों को, तो सरकार को आने वाले समय में इस चीज़ के लिए जो नुकसान होने वाला है, तो सरकार इस चीज़ को लेके क्यों मतलब आगे लेके बढ़ रही है, इस चीज़ को क्यों नहीं मान लेती? ये सरकार का विषय है कि वो सरकार सही तरीके से बात क्यों नहीं करना चाहती। ऐसे आज तक के जो मेरा अनुभव है, लगभग 60 वर्ष के उम्र दहलीज पर हम कदम रख चुके हैं, तो जितने भी किसान नेता हुए इस देश में, एक भी ईमानदार सही जगह पर नेता नहीं बन सके। अब अभी कौन ईमानदार नेता है ये मुझे मालूम नहीं है, हमें किसान होने के नाते कह रहे हैं। और अगर वाकई वो ईमानदार हैं तो ईमानदारी का प्रमाण होना चाहिए। किसी भी किसान नेता के ईमानदारी का प्रमाण होना चाहिए कि हम किसान का नेतृत्व और रहबरी सही तरीके से कर रहे हैं। जैसे सरकार के पास भी प्रमाण होना चाहिए कि हम किसान को फायदा दे रहे हैं। हम कह रहे हैं, हम भी एक देशवासी हैं, किसान हैं, सरकार का कोई लाभ ईमानदारी पूर्वक मुझे नहीं मिल रहा। मेरा आपसे एक ये सवाल है, अंतिम सवाल, कि मान लीजिए किसान ये कानून वापस, सरकारी कानून वापस ले लेती है, मान लीजिए सरकारी कानून वापस ले लेती है जो सरकार किसान की मांग है, उसके बाद किसान का क्या उसमें रुख रहेगा, किसान का उसमें कितना फायदा रहेगा? किसान का जब तक नीति आप बनाएंगे, सरकार की नियति साफ नहीं रहेगी, किसान को कभी फायदा होने नहीं जा रहा। अगर किसान को फायदा नहीं होने जा रहा तो अगर ये किसान इस मांग को उठा रहा है कि भैया ये कानून जो है वापस लिया जाए, इससे हमें लाभ हो जाएगा, जो हमारे जो एमएसपी हमें पूरी तरह से मिलेगी, तो किसान को इस बारे में पूरी जानकारी है, अब को इस बात को बता पाएंगे, किसान को इस बारे में पूरी नॉलेज है, जानकारी है कि ये जो हम कानून वापस आ जाएगा उसके बाद हमारा भला हो जाएगा? जी, 80% किसान इतने सीधे साधे हैं, वाकई किसान है, वो सरल है। उनको कुछ मालूम नहीं है कि भारत का संविधान क्या है, भारत का नियम क्या है, भारत का कानून क्या है, कौन हमारा नेता है और वह सरकार से किस बिंदु पर वार्ता कर रहा है। 80% किसानों को कुछ नहीं मालूम है। लेकिन उस गरीब किसान से भी यह किसान का नेता जो है पैसा चंदा तहसीलता है, पैसा तहसील करके और यह अपनी व्यवस्था करता है अपने जिंदगी का। किसान के नेता को भी दूर दूर तक के मेरे जाता है। आपको क्या लगता है कि ये जो किसान दोनों खड़ा हो रहा है, तो इसको आप क्या राजनीति से जोड़ के देखते हैं? इसमें राजनीति तो हो गई है, हर चीज में राजनीति है। राजनीति तो जुड़ा हुआ है संविधान के साथ, राजनीति पर तो ही संविधान देश का चल रहा है। देश की व्यवस्था तो राजनीति से ही चल रही है। अगर किसान नहीं भी चाहेगा, नौजवान नहीं भी चाहेगा, तो पर भी इससे तो अलग रहा नहीं जा सकता है। राजनीति तो आ ही जाती है बीच में। ये थे हमारे साथ विद्यासागर जी, बिहार से आए किसान हैं। इन्होंने सीधा तौर से ये बात बोली है कि सरकार को कैसे किसानों से सीधा मध्यस्थता करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं इन्होंने किसान नेताओं के ऊपर भी जो है कहीं ना कहीं शंका जाहिर की, और उसने इन्होंने बताया कि किस तरह से सरकार को एक ठोस नीति बनाने की ज़रूरत है जिसमें किसानों का भला हो सके। पहला माइलस्टोन दिल्ली।